एक तरफ दहेज हत्याओं के आंकड़े देश में लगातार गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी सच ये है कि इस डीप डाइव के खत्म होने तक यानी आमतौर पर एक छोटी सी मीटिंग के दौरान इस देश में दहेज के कारण एक और जान चली जाएगी। हर 90 मिनट में एक मौत। हाँ, ये एकदम चौंकाने वाली बात है। तो वेलकम टू द डीप डाइव, जहां आज हम द परसिस्टेंट शैडो ऑफ डाउरी डेथ्स इन इंडिया रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक तरफ उम्मीद जगाती है, पर दूसरी तरफ एक बहुत ही परेशान करने वाला सच सामने रखती है। राइट। आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, पर ये जो लगातार साया है ना, वो अभी भी हमारे समाज पर छाया हुआ है। पर यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अगर आंकड़े सच में गिर रहे हैं तो क्या हम इसे एक जीत नहीं मान सकते? अच्छा। मेरा मतलब है, लगातार नए और सख्त कानून बन रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं, तो शायद कानून आखिरकार अपना काम कर रहा है और स्थिति ग्राउंड लेवल पर बेहतर हो रही है ना? देखिए, कानून अपना काम जरूर कर रहा है, पर समाज नहीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आंकड़ों में आई गिरावट और जो जमीनी हकीकत है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क कैसा? नंबर्स इसलिए कम हुए क्योंकि अब पुलिस और कानूनी कार्रवाई का डर बढ़ा है। पॉशकर कानून और ऐसी कई सख्त धाराओं ने एक डर का काम किया है। लोग अब खुलकर दहेज मांगने से डरने लगे हैं। अच्छा, तो डर की वजह से केसेस कम हुए हैं, सोच बदलने की वजह से नहीं। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, वही तो फिर ये आंकड़ा पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो रहा? अगर लोग डर रहे हैं तो हत्याओं का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बीमारी की जड़ अभी वही है, बस रूप बदल गया है। अब दहेज को ना दहेज नहीं कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? इसे गिफ्ट्स या नई शुरुआत के लिए फाइनेंशियल हेल्प या फिर शादी का खर्चा बोलकर मांगा जाता है। मानसिकता बिल्कुल नहीं बदली है। राइट। लड़की वालों पर दबाव आज भी वैसा ही बनाया जाता है, पर थोड़ा छुपे हुए तरीके से। और जब ये छुपा हुआ दबाव हद पार कर देता है, तब वही वायलेंस एक जान ले लेता है। समझ गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि आपने पेन किलर खा के बुखार तो कम कर लिया। हाँ, एग्जैक्टली। यानी आंकड़े नीचे आ गए, यस। लेकिन जो इन्फेक्शन है वो अभी भी खून में मौजूद है। हाँ, कानून ने सिर्फ बुखार उतारा है, पर इन्फेक्शन वहीं का वहीं है। एकदम सटीक मिसाल है। और इस रिपोर्ट में परसिस्टेंट शैडो यानी लगातार साया शब्द का इस्तेमाल इसी इन्फेक्शन के लिए हुआ है। तो में है जहाँ ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है। इसलिए जब हम सिर्फ नंबर्स को गिरते हुए देखते हैं ना, तो हमें ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि ये प्रथा खत्म हो रही है। वाह, जहां सब नॉर्मल लगता है वहां भी। बिल्कुल, वो सिर्फ अपने तरीके और शब्दों को बदल रही है। ये सच में चौंकाने वाला है। हम अक्सर न्यूज में गिरते नंबर्स देखकर सोच लेते हैं कि चलो अब सोसाइटी आगे बढ़ रही है। सही कहा, लेकिन जब तक वो रूट कॉज यानी वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, तब तक किसी के लिए भी ये खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। बिल्कुल नहीं टला है। कानून और व्यवस्था की असली परीक्षा सिर्फ आंकड़ों को कम करना नहीं है। असली जीत तब होगी जब ये एक्सपेक्टेशंस और जो सदियों पुरानी सोच है वो बदलेगी। राइट। जब तक वैसा नहीं होता, ये मुद्दा आम चर्चा में रहना ही चाहिए। हम इसको सिर्फ पुलिस और कोर्ट्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस डीप डाइव से हमारे लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही निकलता है कि गिरते आंकड़ों के पीछे की मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पर नंबर अच्छे आने का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड रियलिटी ठीक हो गई है। एकदम सही कहा। जब तक ये 90 मिनट का काउंटर चलकर पूरी तरह शून्य पर नहीं रुकता, तब तक इस साये से लड़ना बाकी है। हम सफर में जरूर हैं, पर मंजिल अभी आई नहीं है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बुखार तो कम हो रहा है, पर खून से इस इन्फेक्शन का इलाज आखिर कब होगा? अगर आंकड़े इसी तरह गिरते रहे तो क्या आने वाले वक्त में ये 1.5 घंटे का टाइमर पूरी तरह शून्य हो पाएगा, या फिर ये दहेज का